अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपने टेस्ट फेज़ के डेटाबेस को डेवलप करने के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले तो हम अपने टेस्ट फेज़ का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। तो उसके लिए आपके पास भी इसका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपके पास भी होगा, तो मैंने भी डाउनलोड किया हुआ है। देखते हैं इसको, इसमें क्या हमने करना है, क्या हम कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपका जो प्रोजेक्ट का नेम है वो है ऑनलाइन आईवीआर, जिस तरह ई आई बाई एन ऑनलाइन आईवीआर स्टोर। ठीक है, ये आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीट नेम है। और आपका प्रोजेक्ट जो है ये एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में आप जो है वो ASP बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो बनाएंगे। मतलब आप विजुअल स्टूडियो में अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे, और वो एप्लीकेशन जो होगी वो ASP एप्लीकेशन होगी। और उसके साथ हम C# को एज ए बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। और जो डेटाबेस होगा वो हम SQL सर्वर 2008 यूज़ करेंगे, उसमें हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या चीज़ डिमांड की है। यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप एन ऑनलाइन आईवीआर स्टोर विच कंटेन ग्लासेस एंड लेंसेज स्टोर इन डेटाबेस। अब यहाँ पे उसने बताया कि जी आप एक स्टोर बनाएं ग्लासेस और लेंसेज के लिए, और उनके लिए डेटाबेस में रिकॉर्ड्स वगैरह जो उसके हैं वो जो डेटा वो स्टोर करें। यू हैव टू यूज़ क्लासेस HTML फॉर्म देन डेटाबेस टेबल। उसने कहा कि आप क्लासेस यूज़ करें। क्लासेस कौन सी? C# में वो क्लासेस हम बनाएंगे, वो क्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप HTML के फॉर्म्स यूज़ करेंगे। HTML के फॉर्म्स हम ASP में विजुअल स्टूडियो में बनाएंगे। फिर उसके बाद उसने कहा कि जी आप डेटाबेस के टेबल्स भी बनाएंगे, वो हम SQL सर्वर में डेवलप करेंगे। अब आज हम इस वीडियो में SQL सर्वर को ही देखेंगे, और उसमें डेटाबेस के टेबल्स कैसे और कौन कौन से टेबल क्रिएट करने हैं वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो इसके फॉर्म्स हैं वो डेवलप करने के बारे में देखेंगे, वो कैसे डेवलप करने हैं और क्या क्या चीज़ें आपने उसमें डेवलप करनी है। द मेन पेज ऑफ दिस सिस्टम मस्ट हैव अ लॉगिन इंटरफेस। अब यहाँ पे उसने बताया है कि आपका एक तो लॉगिन इंटरफेस होगा, लॉगिन करने के लिए पेज होगा। एंड रजिस्टर्ड यूज़र विद ID एंड पासवर्ड, मतलब जो रजिस्टर्ड यूज़र होंगे उनके लिए ID और पासवर्ड के साथ लॉगिन का एक पेज होगा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि जी एक होम पेज भी होगा। लॉगिन करने के बाद आप यूज़र को होम पेज पे लैंड करवाएंगे। फिर उसके बाद उसने क्या कहा जी, आफ्टर एडमिन लॉगिंग इनटू सिस्टम, जब सिस्टम में लॉगिन कर जाए एडमिन तो फिर क्या हो, ही और शी मस्ट बी एबल टू स्टोर डिफरेंट वराइटीज ऑफ क्लासेस एंड लेंस फॉर मेन एंड वुमेन डेटा इन डेटाबेस यूजिंग HTML फॉर्म। अब यहाँ पे उसने कहा कि जी जब एडमिन जो है वो लॉगिन कर जाएगा तो उसके बाद आप उसको अलाउ करेंगे कि वो डिफरेंट वराइटीज ऑफ ग्लासेस एंड लेंस फॉर मेन एंड वुमेन कैन स्टोर इन डेटाबेस यूजिंग दैट इंटरफेस और HTML फॉर्म जो हम विजुअल स्टूडियो में बनाएंगे। उसके बाद आफ्टर इंसर्टिंग आईवीआर डेटा द एडमिन कैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शनैलिटीज। अब यहाँ पे उसने कहा कि जब वो डेटा इंसर्ट कर ले डेटाबेस में एडमिन, तो फिर कौन कौन से काम वो कर सकता है। रिट्रीव ऑल वुमेन और मेन ग्लासेस रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जी मेन और वुमेन के तमाम ग्लासेस के रिकॉर्ड जो हैं वो डिस्प्ले करे, वो रिट्रीव कर सके एडमिन। और उसके बाद दूसरा काम क्या है, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ मेन और वुमेन ग्लासेस हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 1000। और उसके बाद ये उसके पास भी ऑप्शन होनी चाहिए कि वो 1000 से ग्रेटर की जो प्राइस के ग्लासेस हैं मेन और वुमेन दोनों के ही, वो भी रिट्रीव या डिस्प्ले करवा सके। फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि जी C# में जो क्लासेस आपने बनानी है वो क्या करेंगी, वो क्या क्या होंगी, उसमें क्या क्या फंक्शन होने चाहिए। C# क्लासेस मस्ट हैव द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी। नंबर 1 तो कनेक्शन टू डेटाबेस। हम सबसे पहले तो कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस का, और वो भी हम C# की क्लास में बनाएंगे। फिर उसके बाद इंसर्ट रिकॉर्ड्स टू डेटाबेस। डेटाबेस में रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए हम फॉर्म तो HTML में बनाएंगे, ASP में बनाएंगे, लेकिन उसका जो फॉर्म से डेटा लेके डेटाबेस में स्टोर करवाना है वो हम C# की एक क्लास में बनाएंगे। उसका उसने कहा कि इंसर्ट कार्ड टू डेटाबेस, तो ये फंक्शन भी आपका क्लासेस में होना चाहिए। फिर उसके बाद रिट्रीव ऑल ग्लासेस रेंज रिकॉर्ड्स, तो जितनी भी ग्लासेस होंगी सबको एक्सेस करने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए भी आप C# की क्लास को यूज़ करेंगे।
फिर उसके बाद रिकॉर्ड्स ऑफ वुमेन और मेन हैविंग प्राइस ग्रेटर देन RS 1000, और 1000 से ऊपर वाली जो ग्लासेस हैं उनको भी डिस्प्ले करवाने के लिए आप C# की क्लासेस को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे उसने कुछ चीज़ें बताई हैं। कनेक्शन टू डेटाबेस, इट शुड हैव फंक्शनैलिटी टू कनेक्ट टू डेटाबेस। अब इसकी सारी इसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो ये मेरे ख्याल में पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो आप लोगों को इसका पता चल गया होगा क्या यहाँ पे हो रहा है। अब हम इसकी जो मेन चीज़ है उस पर बात करते हैं। डेटाबेस विल हैव टू फर्स्ट टेबल will have username and respective passwords। अब यहाँ पे वो बता रहा है जो डेटाबेस है वो आपके पास दो टेबल्स पे मुश्तमिल होगा। एक जो टेबल है पहले वाला, उसमें क्या होगा, यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स होंगे यूज़र्स के, जिनके थ्रू यूज़र जो है वो लॉग इन करेगा, ठीक है। सेकेंड टेबल विल हैव द ग्लासेस डेटा विच हैज़ 3 or more प्रॉपर्टीज लाइक। अब वो कह रहा है कि जी यहाँ पे जो सेकंड टेबल है वो आप बनाएंगे ग्लासेस को, जो ग्लासेस का डेटा है उसको स्टोर करवाने के लिए। तो उसमें क्या है, उसके कौन कौन से कॉलम्स होंगे, ग्लास टाइप, ग्लासेस की कैटेगरी, और फिर ग्लासेस की प्राइस। और हम इसमें कोई एक आधा और अपनी तरफ से भी ऐड करेंगे, और वो हम रखेंगे आइटम की टाइप, जिस तरह मैंने आपको बताया भी है प्रोडक्ट की आइटम टाइप, तब वो लेंथ है या वो हमारे पास जो है ग्लासेस हैं, तो ये भी हम उसमें देंगे। उसके बाद उसने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि ये वाले आपके इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं ये यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। अब हम देखते हैं कि हमने डेटाबेस में टेबल्स कौन से और किस तरह बनाने हैं और उनमें क्या क्या हमने यूज़ करना है। अब सबसे पहले हम इसमें देखें कि टेबल्स हमने कौन कौन से बनाए। यहाँ पे उसने इस लाइन पे बताया हुआ है डेटाबेस विल हैव टू फर्स्ट टेबल, database will have two, first table will have username then respective password। अब यहाँ पे हमने दो टेबल बनाने हैं, एक डेटाबेस बनाना है, उसके अंदर दो टेबल बनाने हैं। उन टेबल्स के हमने इस तरह जो कॉलम्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला जो फर्स्ट टेबल है ये क्रिएट करते हैं जिसमें यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स दो कॉलम होंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपने डेटाबेस को डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए हम जाएंगे एसक्यूएल सर्वर पे, एसक्यूएल सर्वर ओपन करेंगे, एसक्यूएल सर्वर फिर हमारे पास यहाँ पे लोड होगा। तो मेरे पास एसक्यूएल सर्वर 2014 है, आपके पास 2008 होगा, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है, कोई आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जब ये आपके पास विंडो आए तो इसके बाद आपने इसको कनेक्ट पे क्लिक करके कनेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास इसकी विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप डेटाबेसेस को ओपन करेंगे, ये ओपन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे दो डेटाबेसेस बने हुए हैं, ठीक है। इसमें ये देखें, ये EIY वाला डेटाबेस मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये मैं आपको दोबारा बना के बताता हूँ इसमें कौन कौन से हमने कॉलम्स बनाए हैं। इसमें यूज़र टाइप, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, ID ये बनाया है। और इसमें हमने कौन कौन से बनाए हैं, में प्रोडक्ट टाइप, क्लास टाइप, फिर क्लासेस कैटेगरी, क्लासेस प्राइस और ID, ये चीज़ें बनाई हैं हमने। तो मैं यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाता हूँ। उसके लिए आप भी ऐसे ही करेंगे, आप एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अगर आपने पहले से डेटाबेस क्रिएट किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आप नए सिरे से ये डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, न्यू पे क्लिक किया मैंने, जो ही विंडो ओपन हुई तो यहाँ पर मैंने डेटाबेस का नेम देना है। यहाँ मैं इसका नेम लिखता हूँ डेटाबेस अंडरस्कोर IVR स्टोर, ठीक है जी। तो मैंने ये नाम दिया है, आप ज़रूरी नहीं कि यही नाम दें, आप हर बंदा अपना डेटाबेस का नेम, टेबल्स के नेम, फिर कॉलम्स के नेम थोड़ा बहुत चेंज रखें, एक जैसा ना हो। क्यों, अगर एक जैसा होगा तो सुपरवाइज़र ये भी समझ सकते हैं कि जी इन्होंने कॉपी किया है एक दूसरे से। तो बेहतर ये है कि आप अपने माइंड से इनके नाम जो हैं वो रखें, ठीक है। और नाम जो रखने हैं वो कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हों। जिस तरह मैंने ये नाम रखा डेटाबेस का, डेटाबेस अंडरस्कोर IVR स्टोर, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये डेटाबेस किस चीज़ के लिए है। आप यहाँ पे आई बाई भी रख सकते हैं, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट का टाइटल है ना उसके टाइटल से आपने डेटाबेस का नेम रखना है, ठीक है। तो मैंने इसको ओके किया, जो ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर मेरे पास ये डेटाबेस बन गया, डेटाबेस अंडरस्कोर IVR स्टोर।
अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास टेबल्स के अंदर कोई टेबल अभी मौजूद नहीं है, कोई टेबल क्रिएट नहीं हुआ। तो अब मैं यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट करूँगा। राइट क्लिक करूँगा इस टेबल्स के फोल्डर पे और यहाँ पे मैं इसको टेबल पे क्लिक करूँगा। न्यू टेबल पे क्लिक करूँगा तो ये टेबल क्रिएट करने के लिए मेरे पास इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे वो बता रहा है कि ये डेटाबेस कॉलम का नेम आपने क्या रखना है, उसके बाद आपने इसका डेटा टाइप क्या रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका कॉलम का नेम रखूँगा आईडी, ठीक है, या मैं इसको रख लेता हूँ यूज़र आईडी। मतलब आप अपने तरीके से रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से रखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये टेबल जो बनाना है वो मैंने यूज़र्स के लिए बनाया है। पहला जो टेबल है मेरे पास, यहाँ पे देखें, यूज़र्स का टेबल मैंने बनाना है, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड्स मैंने स्टोर करने हैं, इसलिए मैंने ये डेटाबेस बनाना है। और अब इस यूज़र आईडी जो है इसकी टाइप मैं रखूँगा इंट। आप यहाँ पे इंट लिखेंगे तो तब भी आ जाएगा, अदरवाइज आप इस लिस्ट में से ये इंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अलो नल मैं इसको नहीं करूँगा, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र नेम। आप जस्ट यू नेम भी लिख सकते हैं, आप नेम भी लिख सकते हैं, आप यूज़र नेम भी लिख सकते हैं। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे रखते हैं नाम। आपने ये मेरे वाले नाम यूज़ नहीं करने, आपने अपने से जो इनके नेम हैं वो आपने सोच के तो फिर रखने हैं, ठीक है। तो मेरे वाले नेम यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपका कॉपी केस आ जाए, क्योंकि सबका फिर एक जैसा ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिर इसकी मैं जो डेटा टाइप है वो सिलेक्ट करूँगा, वो मैं रख देता हूँ इसकी टेक्स्ट, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट मैं रखूँगा पासवर्ड, ठीक है। आप यूज़र पासवर्ड रख सकते हैं, आप यूज़र पास रख सकते हैं, यूज़र पास मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी टाइप भी मैं रखूँगा टेक्स्ट, ठीक है जी। आप इस लिस्ट से देखें, यहाँ पे भी आपको मिल जाती है टेक्स्ट। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे ख्याल में एक ही इतना ही काफ़ी है, यूज़र टाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप इसको करेंगे सेव। ये डेटाबेस आपका टेबल बन गया यूज़र्स वाला, इसको आप सेव करेंगे। जो ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे वो पूछ रहा है इसका नेम क्या रखना है आपने टेबल का। तो मैं यहाँ पे रखूँगा यूज़र्स टेबल। मैं अंडरस्कोर भी डाल सकता हूँ, डैश नहीं डालनी है आपने। यहाँ पे देखें, ये आपने ये डैश है, ये डैश नहीं डालनी, ना कॉलम नेम में, ना ही डेटाबेस के नेम में, ना ही आपने टेबल के नेम में ये डैश डालनी है। और दूसरी बात, आपने ये स्पेस भी नहीं डालनी, ना टेबल के नेम में स्पेस डालनी है, ना आपने डेटाबेस के नेम में स्पेस डालनी है, और ना ही आपने किसी कॉलम के नेम में स्पेस डालनी है, ठीक है। अगर आप स्पेस और डैश यूज़ करेंगे तो आपको आगे जाके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे और ऐसे ऐसे एरर्स आएंगे कि आप उसको डीबग भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरी ये इंस्ट्रक्शंस पे आप ध्यान रखेंगे, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए काम आसान होगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ, यूज़र्स अंडरस्कोर टेबल, के ये जो टेबल है मेरे पास, ये मेरे पास यूज़र्स का टेबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने यूज़र्स का डेटा स्टोर करवाना है। तो ये मेरे पास टेबल एक क्रिएट हो गया, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको मैं देखें रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर टेबल आ गया मेरे पास, और इसके ये देखें कॉलम्स भी आ गए, ये सारे कॉलम्स मेरे पास 3 कॉलम्स आ गए हैं। तो इसको अब हमने कंप्लीट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं। अब इसमें चीज़ें रहती ये हैं कि पहला जो कॉलम होता है ना आईडी वाला, जिसकी टाइप हमने इंट रखी हुई है, उसको आप सबसे पहले तो प्राइमरी की सेट करें। ये देखें यहाँ पे इस रो में दूसरा आइकन है प्राइमरी की का, गोल्डन कलर की है। जो ही मैं इसको इस कॉलम पे क्लिक करके तो इस की को प्रेस करूँगा तो इसके साथ ये देखें गोल्डन कलर की इसके साथ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये मेरा कॉलम एज ए प्राइमरी की सेट हो गया, ठीक है। एक तो काम आपने ये करना है। फिर दूसरा काम आपने क्या करना है, यही प्राइमरी की वाला जो आपने सेट किया है कॉलम, इसी को आपने सेलेक्ट करके रखना है। और ये नीचे से थोड़ा सा इसको आपने, ये जो प्रॉपर्टीज वाला कॉलम है, इसको आपने यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले आना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे देखें, ये एक रो है जिसमें लिखा हुआ है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, ये ठीक है। तो इसको आप ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो इसका देखें एरो है ग्रे कलर का छोटा सा, इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर इस आइडेंटिटी वाले कॉलम रो के अंदर आगे इसमें लिखा हुआ है नो। अब इस नो पे या तो आप डबल क्लिक कर लें, इस नो पे जो ही हम डबल क्लिक करेंगे
तो ये यस हो जाएगा और नीचे 1 1 आ जाएगा 2 दफ़ा। ठीक है, यूं ही ये आ जाए तो ये हमारा काम इसका कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, जो ही हम सेव करके इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो इसके कॉलम्स में देखें ये यूज़र आईडी के साथ गोल्डन की बन गई है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी की बन गया ये कॉलम। अब इसको मैं थोड़ा सा और करता हूँ तो ये नॉट नल है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये जो कॉलम है यूज़र आईडी वाला, यहाँ पे जो हमने काम किया आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन के अंदर, इस आइडेंटिटी को हमने यस कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा। इसके लिए हमें इनपुट नहीं देना पड़ेगी इंटरफेस में जब हम अपना यूज़र कोई भी रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका ये काम है। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा एक टेबल 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब दूसरा टेबल हम क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और टेबल को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो टेबल का हमें इंटरफेस दे देगा क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम नेम थे जो हमने बनाने हैं इस टेबल के अंदर। इस टेबल के अंदर वो बता रहा है कि सेकंड टेबल आपने बनाएंगे और उस टेबल के लिए आप क्या करेंगे, ग्लासेस के लिए ये टेबल होगा। ठीक है, ग्लासेस का डेटा हमने स्टोर करना है और उसके लिए आपके पास ये 3 4 टाइप के जो कॉलम्स हैं वो बनाएंगे। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम रखेंगे ग्लासेस आईडी। ठीक है, मैं ये रख रहा हूँ, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। और इसको मैं क्या करूँगा, इंट इसकी टाइप रख दूंगा और नॉट नल जो है मैं अलो नल को अनचेक कर दूंगा। फिर नेक्स्ट में रखूँगा प्रोडक्ट टाइप, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास 2 टाइप की हैं, एक लेंस और दूसरा ग्लासेस। बेशक हमने अभी जो है वो ग्लासेस ही करने हैं, लेकिन अगर आप इसको ना भी यूज़ करें तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको रख भी लें तो फिर भी कोई इशू नहीं है, अगर हम नहीं रखते तो फिर भी कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आप करेंगे वार कार, यहाँ पे देखें वार कार 50। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम रखेंगे इसका क्या नाम है, ग्लास टाइप, फिर ग्लास कैटेगरी और फिर ग्लास की प्राइस। फिर हम यहाँ पे रखेंगे ग्लासेस टाइप। ठीक है, और इसको भी हम वारकार ही रख लेंगे और 50। और नेक्स्ट क्या हम रखेंगे, ग्लासेस कैटेगरी। ठीक है, और इसको भी हम वारकार 50 ही रख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइस। ठीक है, या ग्लासेस प्राइस भी आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ प्राइस ही रखूँगा क्योंकि ये प्राइस लेंथ की भी हो सकती है प्राइस। और इसको मैं रख दूँगा इंट, क्योंकि प्राइस हमारी नंबर में होगी, इंटीजर में होगी। अब इसको मैं करता हूँ सेव। जो ही मैंने सेव किया, अब टेबल का नाम मैं दे दूँगा, ये मैं दे दूँगा ग्लासेस अंडरस्कोर टेबल। ठीक है जी, तो आप टेबल पहले ग्लासेस बाद में आप अंडरस्कोर के बगैर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेस और डैश नहीं डालनी है, मैं आपको पहले बता दूँ। जिस तरह मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं की स्पेस और डैश। फिर इसके बाद हमने जो 2 काम और करने हैं टेबल क्रिएट करने के बाद, वो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी जिस तरह टेबल में बताया है इसमें भी वही काम है। पहले वाला जो आईडी वाला हमारा कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सेट कर देंगे प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की सेट हो गया। अब हमने इसी कॉलम को सिलेक्ट हुए रहने देना और इसका यहाँ से जो कॉलम प्रॉपर्टीज़ है इसको थोड़ा ड्रैग करके ऊपर ले जाना ताकि हमें पूरी इसकी विंडो नज़र आ जाए। अब इसके अंदर यहाँ पे देखें, ये इस आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन वाला जो रो है इसको हम ओपन करेंगे यहाँ पे कर्सर पे क्लिक करके, और उसके बाद इस आइडेंटिटी वाला जो रो है इसमें नो लिखा हुआ है। नो आप यहाँ पे देखें, यहाँ से भी इसको आप यस कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से, या आप इस पर डबल क्लिक करें। इस नो पे जो ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये यस हो जाएगा और नीचे 1 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाला जो कॉलम है ये भी बन गया है, कंप्लीट हो गया है ये भी टेबल। मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉलम है हमारा ये एज ए प्राइमरी की भी सेट हो गया और इसकी हमने ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दिया। मतलब हमें जब नया रिकॉर्ड डालेंगे तो इसके लिए हमें ग्लास आईडी
का एज ए इनपुट नहीं देना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है, अगला नंबर इसको ऑटोमेटिकली दे देगा। इसीलिए हमने इसकी जो टाइप है वो इंटीजर रखी है, डेटा टाइप। अगर आप इसकी वारकर रखेंगे या कोई और टाइप रखेंगे इंटीजर के अलावा तो ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करेगा। ये वाली ऑप्शन जो है इज आइडेंटिटी वाली, तो ये आपको शो नहीं होगी, ये आपको यस नहीं करवाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको नेक्स्ट हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखें एक टेबल था यूजर वाला, जो ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो दूसरा टेबल हमने जो अभी बनाया है वो भी हमें शो हो जाएगा, ठीक है। और इसको अब हम टेबल के फोल्डर ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें यूजर्स का टेबल हमने पहले बनाया था, ग्लासेस का टेबल हमने बाद में बनाया है। तो यहाँ पे देखें इसके कॉलम्स भी आपको शो हो गए। ये ग्लासेस आईडी जो है ये आपको एज ए प्राइमरी की भी सेट हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप डेटाबेस अपना जो है वो डेवलप करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो हमारी इंटरफेस डेवलपमेंट की वीडियो है वो आप देख सकेंगे और उसमें फिर हम अपनी जो टेस्ट फेज़ है उसके सारे डिज़ाइन को डेवलप करेंगे। आप अभी इस वीडियो को देख के तो आप अपने डेटाबेस को डेवलप करें और इसी तरह डेवलप करना है जितना आपने किया हुआ है। अगर वो उसके कॉलम्स ठीक लिखे हुए हैं, ठीक बने हुए हैं, टाइप्स ठीक रखी हुई हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसकी प्राइमरी कीज़ और फिर उसकी ऑटो इंक्रीमेंट जो है इस आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन वाला वो आपने सेट कर लेना है ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये काम आप कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इंटरफेसेस को डेवलप करने के लिए देखेंगे कि उसमें हमने क्या क्या करना है, कौन कौन से इंटरफेस हमने डेवलप करने हैं। तो ठीक है जी स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।